चलिए प्रारंभ करते हैं अपना एमपीबीएससी द्वारा भेजे गए प्रश्नों के हल। ठीक है, आप जैसा कि आपको पता है एमपी बोर्ड पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि जो प्रश्न बैंक उन्होंने भेजा है केवल उन्हीं से प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब होता है कॉन्सेक्यूटिव, यानी एक के बाद एक आने वाले नंबर। ओके, तो अगर हम मानते हैं, माना पहली संख्या x तथा हमारी दूसरी संख्या जो है वो हमारी क्या होगी, x+1। ओके, हमने पहली संख्या मानी x और दूसरी संख्या क्या मानी, x+1, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव नंबर धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्याओं का क्या मतलब होता है, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स। ठीक है, आप लिख सकते हो लेट बी फर्स्ट नंबर is x and second number is x+1। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से, दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग यानी इनके स्क्वायर्स, इसके और इसके स्क्वायर्स के सम दिए गए हैं हमको। x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 365। ओके, x² का x² प्लस a+b के होल स्क्वायर से खोलते हैं, x² यानी a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल्स टू कितना, 365। ओके, x² कितना हुआ, 2x² प्लस ये कितना हमारा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365। हमने थोड़ा कम से लगा लिया इसको, 2x² प्लस 2x प्लस 1। 365 को यहाँ लेके आएंगे तो हमारा क्या हुआ, माइनस का, तो 2x² प्लस 2x माइनस कितना हमारा 364 इक्वल्स टू 0। आपको पता है यहाँ पर देखिए पूरे इक्वेशन में 2 का डिवाइड हो सकता है आसानी से, तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। तो डिवाइडेड बाय 2 से हमने क्या कर दिया, इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या आएगा, x² प्लस x माइनस, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 182। ओके, अब इसके या तो फैक्टर कर लो या फार्मूला मेथड यूज़ कर दो, कोई भी एक तरीका आप यूज़ कर सकते हो। तो हम फार्मूला यूज़ कर दें या फार्मूला मेथड से कर दें। फार्मूला मेथड यूज़ कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -182। सारी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हम आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्योंकि स्क्वायर इक्वेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, फार्मूला मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम फैक्टर भी कर सकते हैं। -b यानी -1 प्लस माइनस √b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू, और सी की वैल्यू क्या हमारी 182 अपॉन 2 इंटू 1। एक्स इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, यानी हमने वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह -1 रख दिया, प्लस माइनस b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू हमारी 182 है माइनस में, और 2 इंटू 1। ओके, -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 होता है। सबसे पहली बात, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 4 का इंटू हम किस में करेंगे, वो सॉल्व कर देते हैं इसको। x इक्वल्स टू रिपीट कर दें, प्लस माइनस 729 का रूट हमें लिखना है। आपको पता होना चाहिए 729 का रूट क्या होता है, किसका रूट होता है, 27 का। किसका रूट है, 27। ओके, अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा। अब देखो दो साइन आ रहे हैं, कितने साइन आ रहे हैं, 2। तो एक क्या करेंगे, ये दो साइन अलग अलग लेंगे, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेकर के हम चेक करेंगे। ओके, सबसे पहले हम प्लस साइन ले लेते हैं, यानी धनात्मक चिन्ह लेने पर। ओके, प्लस चिन्ह लेने पर आप लिख सकते हो। ओके, तो x की वैल्यू देखिए ध्यान से, -1 प्लस 27 अपॉन 2। x इक्वल्स टू 27 में से बन गया 26 बचा, यानी 213। ओके,
अब यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लेकर के देखते हैं। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर ओके माइनस साइन ले रहे हैं हम। देखिए x इक्वल्स टू कितना -1 और माइनस का हमारा क्या 27/2 कितना -1 और माइनस का 27 हमारा टोटल कितना हुआ 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस का 28/2 ओके। काटा कितना है माइनस का 14 लेकिन वैल्यू हमारी माइनस की नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखिए हमारे पास x की दो वैल्यू आई, ध्यान से देखना। एक हमारी x इक्वल्स टू 13 है और एक हमारी माइनस का 14 है। लेकिन नहीं, हमने जो नंबर माना था उसके हिसाब से हम कर देंगे इसको। तो हमने माना लेट बी फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या हमारी क्या कहलाएगी 13। और आपने दूसरी संख्या क्या मानी थी, ध्यान से देखिए दूसरी संख्या जो थी हमारी वो क्या थी x+1। x की वैल्यू हमने 13 मानी है तो 13+1 यानी कितना हुआ टोटल 14। ओके क्लियर। नेक्स्ट चलिए ध्यान से देखिए, ये प्रश्न भी हमारा पिछले प्रश्न की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है। दो ऐसी क्रमागत विषम संख्याएं, यानी इस बार बस थोड़ा चेंज है। हमारी जो नंबर हैं वो ऑड नंबर्स हैं। कैसे नंबर हैं हमारे, ऑड नंबर्स हैं। ऐसे दो क्रमागत विषम संख्याएं यानी विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है, कितना दिया है 290। ओके, इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, वो हम ये डिपेंड करेगा हमारे मानने के ऊपर कि हमने नंबर्स को माना क्या है। ओके चलिए पहले आप ये ध्यान दीजिए हम संख्या क्या माने। तो हमने माना लेट बी फर्स्ट नंबर इज x+1। हम विषम संख्या के तौर पे मानते हैं इसको। ओके चलिए हमने क्या माना x+1 माना, पहली संख्या हमारी क्या है x+1 एंड सेकेंड नंबर इज सेकेंड नंबर हमने क्या माना x+3। क्या मान लिया x+3, क्योंकि विषम माननी है तो एक छोड़ के चलना पड़ेगा। ओके चलिए ये हमने दो डिजिट मान ली। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये हमने एक माना पहली संख्या x+1 है और दूसरी संख्या क्या हमारी x+3। सेकेंड नंबर हमने ये मान लिया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार। ओके प्रश्न क्या कह रहा है जरा देखिए ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग यानी इनके स्क्वायर्स का सम, इनके वर्गों का जो योग है वो हमारा कितना है, ये वर्ग किया हमने, ये दोनों का किया और दोनों का वर्ग जो है उनका सम जो है वो कितना है 290। स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना है 290। चलिए ध्यान से देखिए हमने इसको ओपन किया a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab कितना दिया क्वेश्चन 290। ओके अब देखो x² कितना हुआ 2x²। ओके ये देखिए ये कितना हुआ 2x। ओके और ये कितना हुआ हमारा 6x। कितना हुआ हमारा ये 6x। ओके अब डिजिट को देखते हैं, डिजिट क्या है हमारे पास, डिजिट क्या है हमारे पास 1। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास 9। ओके इधर कितना 290। तो 2x² + 8x प्लस ये कितना हुआ हमारे पास 10 इक्वल्स टू 290। 2x² + 8x + 10 - 290 इक्वल्स टू 0। 2x² + 8x यहाँ कितना बचा हमारा 280। कितना है 280 इक्वल्स टू 0। एक काम करते हैं क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। ओके डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके यानी हमने क्या किया समीकरण को 2 से भाग दे दिया। 2 से भाग देने पर समीकरण को 2 से भाग देने पर तो देखिए क्या बचेगा हमारे पास x² + 4x - 140। ओके क्लियर है। आगे देखिए क्या करना है हमको, हम अब इसके या तो फैक्टर कर दो और या फिर धराचार यानी फार्मूला मेथड यूज़ कर दो। ओके तो अगर फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर कर सकते हो और फार्मूला मेथड यूज़ करना चाहो तो फार्मूला मेथड भी यूज़ कर सकते हो। चलिए तो हम इसकी क्या कर देते हैं फैक्टर कर देते हैं। ओके x² प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा देखो 14x - 10x। 14 में से 14 × 10 कितना होता है 140 होता है। फैक्टर आसानी से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा +4। ओके तो फैक्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके क्लियर है।
चलिए आगे देखिए, हमने x क्या किया, कॉमन लिया, तो x प्लस 14, और यहाँ से अगर हम 10 कॉमन लेते हैं माइनस का, तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। हम कह सकते हैं x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ओके, तो x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू माइनस का 14। आपको पता है माइनस की डिजिट नहीं हो सकती, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, जो हमने पहला नंबर माना है उसको ही मानना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। चलिए देखिए, तो हमारे पास जो डिजिट है वो देखिए, हमारे पास x की वैल्यू 10 आई और ये कितनी आई, माइनस का 14। तो चलिए हमने माना हमारी जो पहली संख्या है, जो हमने मानी थी, सॉरी, जो हमारी पहली संख्या हमने क्या मानी थी, x प्लस 1, यानी हमारा जो पहला नंबर है वो क्या हो गया, 10 प्लस 1 यानी 11। और जो हमारा दूसरा नंबर होगा, यानी फर्स्ट नंबर हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नंबर। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें, तो सेकंड नंबर हमने क्या माना था, x प्लस 3 यानी 10 प्लस 3 यानी कितना है हमारा 13। अगर हमें चेक करना है हमारा आंसर सही है गलत है, तो हम इसे भी चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए इनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। चेक करें, देखिए अगर जांच करते हैं हमारा उत्तर सही है गलत है, तो 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और इस 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 11 का स्क्वायर कितना 121, 13 का स्क्वायर कितना 169, और अगर हम इनको टोटल प्लस करते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था वर्गों का योग यानी स्क्वायर्स का सम कितना हो रहा है, प्लस करके देखिए 290। ओके, यानी हमारा जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, द्विघाती समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 के मूल ज्ञात कीजिए। ओके, रूट्स हमें फाइंड करना है। क्लियर है। चलिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए अब बात करते हैं अगली क्वेश्चन की। पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हमें क्या करना है, समीकरण को सॉल्व करना है, यानी स्क्वायर जो हमारा कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड होता है उससे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखते हैं पहले हमारा क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x ओके माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मेथड का ध्यान रखना, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड है यानी पूर्ण वर्ग विधि, तो उसमें तरीके ध्यान रखना। पहले तरीके क्या होते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी गुणक नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय 2, हमने 2 का डिवाइड किया, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 माइनस 2, क्योंकि 4 डिविजल हो जाता है 2 से। ओके, डिवाइड हो जाता है। आगे देखिए, अब यहाँ पर हमें इसके दो पार्ट करने हैं। कितने पार्ट करने हैं, दो भाग करने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 2। हमने इसको यहाँ जो हमारा केवल अचर पद था, हम चरपद अचर पद दो भागों में इसको बांट लिए। चरपद एक साइड हो गया, चरपद एक साइड हो गया। हमने इसको यानी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, हमने इनको दो भागों में बांट लिया। समझिए, अब ये सबसे मेन चीज़ अब जो मैं समझाने वाला हूँ, ये चीज़ अगर आपको समझ में अच्छे से आ गई तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है जो हमारा बीच का जो डिजिट है, हमारे बीच में जो नंबर है यानी 1/2, एक्स को नहीं देखना है हमें, केवल अचर पद को लेना है। ओके, नॉन वेरिएबल को। तो ध्यान से देखिए, तो हमारा जो बीच का नंबर है हमें इससे हर बार, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 1/2 हो, 1/5 हो, कुछ भी हो, हमें उसे 1/2 से ही इंटू करना है। क्या करना है, 1/2 से इंटू करना है। 1/2 से इंटू करने के बाद हमारे पास कितना आया, 1/4। तो हमारा आया 1/4। देखो ये सबसे मेन चीज़, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जो हमारा आएगा उसका स्क्वायर हम दोनों साइड प्लस करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 का जो स्क्वायर है एडिंग बोथ साइड, एडिंग 1/4 स्क्वायर बोथ साइड, यानी एक कह सकते हैं 1/4 का जो वर्ग है दोनों पक्षों में क्या करा है हमने, प्लस किया है। ठीक है, जोड़ने पर। चलो देखो, अब हमारा ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखिए, हमारा फॉर्मूला बन रहा है। ये सब क्यों किया गया था, ये फॉर्मूला बनाने के लिए। हमारा क्या फॉर्मूला बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप चाहो इसको चेक भी कर सकते हो। देखो अगर इसको चेक करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
+2a और b की वैल्यू हमारी क्या है 1/4। तो हम चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। 2 से काटा कितना है 1/2 यानी x/2, तो x² प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 1x/2 जो हमारे पास था यहाँ पर। तो हमने क्या देखा कि ये टोटल मिला के हमारा क्या बना x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 2 का 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना 16, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा 32 और 1 कितना 33/16। ओके, यहाँ से स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा यानी रूट में जाएगा तो क्या कहेंगे x प्लस 1/4 इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस में जाएगा, ये ध्यान रखना, अंडर रूट 33/16। ओके, तो x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 33 का रूट होता नहीं है तो उसको नहीं लेंगे, 16 का 4 है, लेकिन ध्यान रखें जब रूट से बाहर निकलता है तो क्या आता है प्लस माइनस के दो साइन हमारे यूज होते हैं। ओके, तो एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार माइनस साइन धन चिन्ह लेने पर। ओके, चलो देखिए ध्यान से, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो हमारा क्या आएगा, अच्छे से समझना इस चीज। और एक चीज और, ये थोड़ा सा आप x को बचा लो तो हमारे पास क्या है प्लस माइनस अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4, क्योंकि दो साइन आ रहे हैं इसलिए ध्यान रखना है इस चीज़ को। ओके, तो x इक्वल्स टू एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो प्लस लिया है पहले तो प्लस लेंगे तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं आगे, 4 माइनस 1/4, तो x इक्वल्स टू एलसीएम लिया कितना आया 4 आया, तो 33 माइनस 1, तो क्या कह सकते हैं ये हमारा हो गया ये प्लस वैल्यू पर, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता आगे, क्योंकि इसमें ये 33 क्या है रूट में है, x की वैल्यू हम माइनस लेते हैं। ओके, ऋणात्मक चिन्ह ले रहे हैं हम, कौन सा चिन्ह ले रहे हैं ऋणात्मक, ऋण चिन्ह लेने पर तो हमारी x की जो वैल्यू होगी वो देखिए x इक्वल्स टू -33 यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर है दो साइन। ओके, -33/4, ओके, तो -33/4 माइनस 1/4, तो x इक्वल्स टू हम कह सकते हैं वहाँ एलसीएम आएगा हमारा 4 माइनस का 33 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो गए, यानी हमारे दो रूट्स आ गए x की। एक वैल्यू क्या है हमारी ये है और एक वैल्यू क्या है हमारी ये है। ओके, कंप्लीट।